अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख। एसपी इन्वेस्टिगेशन मुनज़्ज़ा साहिबा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस्लामपुरा कत्ल केस के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के गुफ्तगू नजरिए यूट्यूबर से अपनी बातें की, लेकिन मुनज़्ज़ा साहिबा कानून के मुताबिक ये केस कहाँ स्टैंड करता है, कहाँ खड़ा हुआ है, क्या सूरत हाल है, ये तमाम डिटेल्स हम इनसे जानते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुनज़्ज़ा साहिबा मुझे ये बताइए कि पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की, बहुत अच्छा काम किया, मुल्जिम उस्मान को गिरफ्तार किया। अब इस टाइम क्या सिचुएशन है? इसमें हमारे पास 3 नॉमिनेटेड एक्यूज थे। उस्मान था, अमीर हमजा जो कि डिसीज जो है अनीस बीबी उनका सौतेला बेटा था, उस्मान जो कि उनका दामाद था। ये दोनों अरेस्टेड हैं, दोनों ही जुडिशल कस्टडी में जा चुके हैं, दोनों ही अपना जो जुर्म है वो कन्फेस भी कर चुके हैं। सो फार एक हमारी एक्यूज जो है अनीला बीबी जो कि हमारी डिसीज्ड की बहू हैं, उनकी हद तक ये केस अभी जो है उनकी हद तक तफ्तीश जो है वो बाकी है। उसकी रीज़न ये है कि शी वाज प्रेग्नेंट, उसके बाद उनका सिजेरियन हुआ, सो शी इज़ इन पोस्ट रिकवरी फेज। अच्छा, सिजेरियन हुआ है उनका जी, तो हम ये वेट कर रहे हैं कि वो थोड़ी सी अपनी रिकवर हो जाए, सो दैट फिर हम उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे, फिर उनकी हद तक जो है वो ये केस फिर डिसाइड हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए मुनज़्ज़ा साहिबा कि जाहिर है बहुत सारे केसेस आप लोगों के पास आते हैं, आप उसको हैंडल करते हैं, सॉल्व करते हैं। एग्जैक्ट कानून कितने दिन की इजाजत देता है अगर तो कोई खातून इस कंडीशन में है कि उसकी डिलीवरी होनी है, तो डिलीवरी के बाद कितने दिन की कानून इजाजत देता है कि आप इसको रिलीफ दे सकते हैं? देखिए, कानून जो है वो ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं ऐसा नहीं करता कि आपने इस टाइम पर देना है। वो एक आयोग की प्रोगेटिव है। कानून ने आयोग को इजाज़त दी है कि वो ये देखे कि अगर एक्यूज का ये डर नहीं है कि एक्यूज जो है वो ही और शी विल फ्ली अवे या वो कानून की गिरफ्त से भाग नहीं जाएगा, और वो ये देखता है कि सर्कमस्टांसेस को मद्देनजर रखते हुए उसकी गिरफ्तारी इल्तवा में रखी जा सकती है, तो वो ये रख सकता है। ये आयोग का टोटली प्रोगेटिव है, केस टू केस वेरी करता है। हम केस को देखते हैं, उसकी नौयत को देखते हुए उसका तयन करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि अनीला जो है वो इस टाइम आप लोगों की मुल्जिमा है FIR के मुताबिक, ठीक है, कब अरेस्ट करेंगे? देखिए, ये तो अगेन वो वाली बात है कि हम उसकी पोस्ट रिकवरी का फेस देखेंगे, डॉक्टर के साथ उसके ओपिनियन लेंगे, तब हम करेंगे, क्योंकि उस खातून ने कोई जुर्म किया है या नहीं किया उसका तयन तो अभी हमने करना है, लेकिन उसके साथ एक नन्ही जान भी अब इन्वॉल्व है, और हमने उस चीज़ को भी मद्देनजर रखते हुए हम इसकी तफ्तीश करेंगे। बट ऑब्वियसली हम इसको पूरी मेरिट के ऊपर इन्वेस्टिगेट करेंगे। वो जब इन्वेस्टिगेट होगी, इंटेरोगेशन में आएगी, अगर उसका कसूर साबित हो जाता है तो डेफिनेटली वी विल परस्यू एज पर लॉ एंड मेरिट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सुनने में आ रहा है, जाहिर है आप लोग जब केस को देखते हैं तो आप लोग दोनों पार्टीज की बात सुनते हैं, बार बार बुलाते हैं, शामिल तफ्तीश करते हैं। ये चूंकि आप लोगों ने केस को सॉल्व करना होता है, मेरिट पर काम करना होता है, अब तक इस केस से रिलेटेड कौन कौन लोग आपके पास शामिल तफ्तीश हुए हैं? दोनों ही पार्टीज हमारे पास शामिल तफ्तीश हो चुके हैं, एक्यूज साइड की भी और कंप्लेनेंट साइड की। अनीला भी हुई है? अनीला भी शामिल, तब अभी वो शी वाज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम, वो भी शामिल तफ्तीश हुई थी। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी उनसे की जा चुकी है। केस की हमारे पास काफ़ी सारी जो चीज़ें हकायक हैं वो हमारे सामने आ चुके हैं, बिकॉज दिस इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन, और फिर अभी वो चीज़ प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन उसने उस तरह से प्रॉपरली ज्वाइन नहीं की, तो आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट्स, लेकिन ओवरऑल हमारे पास केस के सारे हकायक तकरीबन सामने आ चुके हैं, और अब बस इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि वो रिकवर हो जाए, सो दैट हम उनको प्रॉपर बाज़ाब्ता तरीके से जो है वो इंटेरोगेट करें और इस केस को फाइनलाइज। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि मेरे सुनने में ऐसा आ रहा है कि जो अनीला है उसने कोर्ट से जमानत ले ली है, बेल करवा ली है, इज दिस राइट और नॉट? देखिए, अगर किसी भी मुल्जिम की गिरफ्तारी इल्तवा में है, उसका भी एक राइट है, अगर वो बेल की तरफ मतलब परस्यू करना चाहते हैं तो वो कर लें। अभी तक हमारे पास उसके बेल के कोई कागजात नहीं पहुंचे, हमारे तक अभी नहीं पहुंची। लेकिन अगर वो ये कर भी लेते हैं तो उससे केस फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब कोर्ट भी हमें सिर्फ यही कहती है कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करें, ठीक है। सो जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है, अगर उसमें वो गिल्टी साबित होती है तो उसकी बेल खारिज हो जाएगी, ठीक है, एंड देन शी विल बी अरेस्टेड प्रॉपर्ली। और अगर वो उस इन्वेस्टिगेशन में वो इनोसेंट प्रूफ हो जाती है तो फिर उसकी बेल कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। अगेन एक और बात है, एक मजीद चेक आ जाता है इसके ऊपर, कोर्ट का चेक जो है, ठीक है, कि अगर कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया तो वो हर तरह से जो एक आप एक समझिए एक तरह से उसको एक फेयर इन्वेस्टिगेशन देने का एक मजीद मौका, एक मजीद चेक आ जाता है उसके, ठीक है, ठीक है। लेकिन उससे की वजह से आपका केस मुतासिर नहीं होता या केस का मेरिट मुतासिर नहीं होता अगर कोई बेल भी करा लेता है। बिल्कुल ठीक है। इस बात का मुझे जवाब दीजिएगा कि जैसे कि हम बात करते हैं मीडिया पर्सन्स की, हम बात करते हैं यूट्यूबर्स की,
और फिर इस हवाले से हम बात करते हैं राना अदील साहब जो कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है इस्लामपुरा पुलिस स्टेशन में, कि इनके आपस में नाजायज ताल्लुकात थे। अब वो थे या नहीं थे, आप एक खातून हैं, जाहिर है आपके पास वो पेश भी हुए हैं, आप केस को समझती भी हैं और देख भी रही हैं, थे मामला ऐसे इनके? ये चीज अगेन मैं फिर वही बात करूंगी कि क्योंकि अभी तक वो बाज़ाब्ता तौर पर हमारे पास शामिल तफ्तीश नहीं हुई। जब वो एक दफा शामिल तफ्तीश हो जाए देन वी कैन से इट फॉर श्योर। आई नो कि इस तरह की बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मीडिया में चल रही है जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल काइंड ऑफ वे है। उस चीज को मैं या उसको हम अपने टर्म में सेंसेशनलाइजेशन कह लें थोड़ा सा, तो मैं अलबत्ता इससे इज्तनाब करूंगी। आई वुड से कि जब वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन हो जाएगी, मोटिव प्रॉपर्ली एस्टेब्लिश हो जाएगा, देन वी कैन से विद सर्टेनिटी कि ये था ऐसे या नहीं। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताइएगा मुनज़्ज़ा साहिबा कि हम जब भी किसी मीडिया पर्सन्स किसी कत्ल को देखते हैं, किसी ऐसे केस को देखते हैं जिसमें हम कहते हैं कि इतना बड़ा काम हो गया, 100% इसके पीछे स्टोरी बिहाइंड सीन कुछ और होता है, फिर ही जाके मर्डर होता है या रेप के केसेस होते हैं, डिकेटी होती है, तमाम चीज़ें जो हैं। आप तो इन्वेस्टिगेशन की ऑफिसर हैं, एसपी हैं, अच्छा खासा आपका एक्सपीरियंस है, हमसे बहुत ज़्यादा है, मौके पर जाती हैं, देखती हैं, आखिर इस कत्ल के पीछे कहानी क्या देखती हैं आप? क्या वजह है, क्यों कत्ल हो गया? अभी शादी को 9 माह हुए और मर्डर हो गया। देखिए कुछ केसेस, मर्डर केसेस जिसमें किसी भी इंसानी जान का ज़िया हो रहा है, वो हीनस ऑफेंस है, उसमें इंसान को दुख भी होता है। लेकिन दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ केस जिसमें एक घर के अंदर एक खातून को उसके अपने करीबी रिश्तेदार बेरहमी से मार रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है वो जो वेपन यूज किया गया, मल्टीपल हिट्स हैं उसके ऊपर। इस तरह के वाकयात इंसान को और हमें भी थोड़ा सा दहला देते हैं। हमें अपने रिश्तेदारों के ऊपर एक तरह से वो एतमाद उठने वाली जिस तरह की चीजें होती हैं, आप एक दफा अपनी सोसाइटी के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है। दिस वाज दैट काइंड ऑफ केस। खातून के बारे में, जो डिसीज्ड है, उनके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हमें मिली कि वो बहुत जेंटल थी, बहुत अच्छी थी, शी वाज वेरी नाइस। फिर आप देखें कि उनको मारने वाले कौन है? अपने जिनको हम अपनी रिश्तेदार कहते हैं, अपने ब्लड रिलेशंस कहते हैं, करीबी कहते हैं, एतमाद किया जाता है, होता है। एंड सरप्राइजिंगली जितना भी आप इस केस को देखें ना, आप ये जिस तरह से आप एक एंगल कह रहे हैं, इलिसिट रिलेशनशिप वाला एंगल भी देख लें, या मे बी उस बच्चे का स्टेप सन होने वाला एक एंगल भी देख लें, फिर भी हमें ये चीज समझनी थी कि इतना कोई ग्रीवियस चीज सामने नहीं आती कि जो किसी को कत्ल ही कर दिया हद तक जाने के लिए मजबूर करते थे। सो दिस शोज के वो जो हमारे एक्यूज्ड हैं जिन्होंने ये सब किया है, दे वर रॉटन टू द कोर। इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। किसी इंसान को, अपने किसी करीबी रिश्तेदार को इतना हीनस तरीके से, इतना फोर्सफुल तरीके से, इनह्यूमेन तरीके से किसी को कत्ल करना बहुत ज्यादा कंडेमनेबल है। बिल्कुल ठीक है। आईओ के पास पेश होना, फिर डीएसपी के पास पेश होना, फिर आपके पास पेश होना और फिर डीआईजी साहब के पास पेश होना, इन तमाम चीजों से आपको क्या लगता है कि ज़ाहिर है एक इंसान के पास, इंसान ऑफिसर के पास पेश होता है, उसको लगता है कि अदम एतमाद है, या अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता फिर वो अगले ऑफिसर के पास, फिर वो अगले ऑफिसर के पास। तो मेरी नॉलेज के मुताबिक जो मुल्जिम पार्टी है यानी उस्मान की जो फैमिली है, ये अदम एतमाद का इजहार करते हैं, पहले एक ऑफिसर पे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, ऐसा आपको लगता है? देखिए किसी भी केस के अंदर एक पार्टी जो है जो एग्रीड होती है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक मर्डर की केस में दोनों पार्टीज एट अ टाइम सेटिस्फाइड हो। राइट। देखिए हमने देखना मैरिड, ठीक है, लेकिन अगेन एक बात है कि अगर कोई भी पार्टी है, वो एक्यूज्ड है या कंप्लेनेंट है, अगर वो किसी भी इन्वेस्टिगेशन से मुतमिन नहीं हो रही, तो ये बिल्कुल उसका राइट है कि उससे ऊपर वाले फोरम पे बिल्कुल जा सकता। और इस चीज को बिल्कुल भी माइंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये उसका हक है, ये उसका हक है, और वो हक को इस्तेमाल करते हुए अगर आगे जा रहा है तो मेरिट ही प्रिवेल करेगा। ठीक है। तो अगेन ये वाली बात है कि ये एक मेरे ख्याल है मजीद से जब आप देखते हैं ना कि आप एक फोरम के ऊपर आप ठीक साबित हो रहे हैं, फिर आप अगले फोरम पे ठीक साबित होते हैं, कि हमारा भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है, ये उस आईओ का कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करता है जो ये देख रहा है कि मैं मेरिट के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो आई थिंक इसमें ना हम बुरा मनाते हैं, तो हमारे लिए रूटीन है, किसी और को बुरा मनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है।